नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मुरादनगर विधानसभा के चुनावी संक्षिप्त इतिहास से परिचय कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और उसका आकलन और केवल अनुमान ही लगाएंगे, और भविष्य 10 मार्च 2 बजे तक आपको पता ही चल जाएगा किसकी जीत किसकी हार। मुरादनगर विधानसभा ने कभी भी किसी भी बड़े दल को निराश नहीं किया। यहाँ की जनता ने किसी न किसी रूप में हर दल का प्रतिनिधि अपना विधानसभा में भेजा है, चाहे वो जनता पार्टी रही हो, जनता दल रही हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, और पिछली बार भाजपा को भी इन्होंने विधानसभा का रास्ता दिखाया। प्रथम फेज का चुनाव 10 फरवरी को होना है, तो इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। मुरादनगर विधानसभा की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक अजीतपाल त्यागी पर ही दांव चला है। एसपी आरएलडी गठबंधन ने पूर्व विधायक पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने हाजी अयूब इदरसी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस, जो पहले ही प्रतियोगिता से बाहर है, उन्होंने विजेंद्र यादव को मौका दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम 2017 के चुनाव के परिणाम एक बार देख लेते हैं। 2017 के चुनाव के परिणाम देखने से ये कोई भी आकलन कर सकता है कि ये बीजेपी का कितना बड़ा गढ़ बन चुका था 2017 के अंदर, जहां बीजेपी को 55% मत प्राप्त हुए, जबकि इसको पूरे यूपी के अंदर मात्र 40% ही मत प्राप्त हुए। तो अगर पूरे यूपी की तुलना में मुरादनगर विधानसभा का आकलन करो तो 55% मतों का बहुत बड़ा आधार वोट बीजेपी ने अपना यहाँ पर बना लिया है। बाकी जितने भी लोग थे, उम्मीदवार थे, 45% ही इकट्ठा करके वो ला पाए, और उसी में इनको संतोष करना पड़ा। इन आंकड़ों को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा कहीं भी फाइट से बाहर है। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये चुनाव एक तरफा हो सकता है। लेकिन जैसे ही पिछले साल से चले आ रहे किसान आंदोलन और एसपी आरएलडी के गठबंधन का विश्लेषण हम करते हैं तो हम पाते हैं कि चीज़ें इतनी सुगम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी पेपर पर वो हमको लग रही है। पिछले साल 2021 में पंचायत चुनाव हुए। 14 सदस्यों में से गाजियाबाद में मात्र 2 ही बीजेपी समर्थित सदस्य जीत पाए। वो बात अलग है कि वो अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली। इसके बाद आप अजीतपाल त्यागी के लिए मुश्किलों की राह अगर और बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत नेता थे जिनको अपना टिकट पाने की चाहत थी, और ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, सभी के अंदर, नेताओं के अंदर होती है। टिकट एक को ही मिलना था तो अजीतपाल त्यागी कामयाब हुए। अगर जो टिकट पाने की चाह वाले नेता थे उनका भी रोल कहीं ना कहीं इस चुनाव को इफेक्ट करेगा। अगर उन्होंने सपोर्ट किया तो राह आसान होगी अजीतपाल की, अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मुश्किलें पैदा होगी। हम यहाँ की कुछ जातीय जनगणना जो है, जो हमें अलग अलग समाचार पत्रों से या कहीं वेबसाइट से पता चली है, उसके बारे में भी एक बार आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं पहले डिस्क्लेमर कर देता हूँ कि जाति जनगणना के जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ ये मैंने अलग अलग समाचार पत्रों से इकट्ठे किए हैं। इसका कोई भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। हालांकि सेंसस एक्ट 1948 में भी जातीय जनगणना का कोई प्रावधान नहीं, और हमारे देश में धार्मिक जनगणना होती है, जातीय जनगणना नहीं होती। लेकिन फिर भी एक छोटा सा अनुमान आप लगा सकते हैं कि वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सबसे प्रतिद्वंदी, जो बीजेपी को सबसे बड़ी टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो है आरएलडी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी। पंडित सुरेंद्र कुमार मुन्नी ब्राह्मण समाज से आते हैं, खुद भी विधायक रह चुके हैं, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी राजनीतिक अनुभव बिल्कुल अजीतपाल त्यागी के आसपास या उनके बराबर ही है। दूसरा, उनका इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा प्रभाव है, लोगों में पुरानी जान पहचान है, तो वो भी उनको एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचा रही है। अजीतपाल त्यागी खुद भी विधायक है ही वर्तमान, पहले भी एक राजनीतिक पद पे रह चुके हैं, और पिता का 6 बार का विधायक का अनुभव भी उनको आगे ले जा रहा है।
पिछले परिसीमन के बाद मुरादनगर विधानसभा में शहरी क्षेत्र कुछ बढ़ा और कुछ ग्रामीण क्षेत्र कम हुआ। कुल मिलाकर आज की परिस्थिति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र लगभग आसपास बराबर है, थोड़ा सा शहरी क्षेत्र कम हो सकता है। उस लिहाज से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी अच्छी बढ़त है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एसपी-आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार मुन्नी ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज का हमारा निष्कर्ष यही है कि जो हार जीत का अंतर है वो मेरे अनुसार या कुछ जो अनुभवी व्यक्ति हैं जिनसे हमने बात करी उनके अनुसार 10,000 से ज़्यादा मतों का हार जीत का अंतर यहाँ नहीं रहने वाला है। अगर किसी भी प्रत्याशी ने बहुत कमजोरी के साथ चुनाव कहीं भी लड़ा, उसके हाथ से जीत का स्वाद जाता रहेगा। हमने बसपा की बात इसलिए नहीं की है कि बसपा चुनाव में बहुत अच्छी तरह यहाँ पे फाइट नहीं कर रही है, उसका एक फिक्स वोट बैंक है, वही उसको मिलेगा। अगर उसमें से कुछ छिटका तो वो कहीं भी जा सकता है, चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हो सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया लाऊंगा। जरूरी नहीं है वो राजनीतिक हो, वो किसी भूगोल से संबंधित हो सकता है, इतिहास से संबंधित हो सकता है, संविधान से संबंधित हो सकता है या साइंस से संबंधित हो सकता है। आखिर में आपसे अनुरोध यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कुछ ना कुछ आपको नई बेहतरीन जानकारी मुहैया कराता रहूँगा। एक अनुरोध आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये है कि आपका एक जो संवैधानिक अधिकार है, मत अधिकार, उसका प्रयोग 10 तारीख को जरूर करें। अपने मत को जरूर देने जाएं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे।